देख रहे हैं एबीएस स्टार न्यूज। आपके साथ मैं अंजलि, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस राज्य के बुलेटिन आपकी राज्य आपकी खबरों में। पहली खबर हरियाणा से है, जहां पर आपको बता दें कि एक और जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कृषि कानूनों के वापस लेने की घोषणा की है। घोषणा के बाद से ही तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। तो वहीं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने भी अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अभी भी कई मुद्दे पेंडिंग है। किसानों के संघर्ष के आगे मोदी को आखिर झुकना ही पड़ा। किसानों के अगले कदम का फैसला संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में होगा। वहीं उन्होंने कहा कि जब तक संसद में ये बिल पास नहीं हो जाता कि आखिर कृषि कानूनों को वापस लिया गया है, तब तक उन किसी को भी विश्वास नहीं कर सकते हैं इस बात पे। आज मोदी ने तीनों काले कानून वापस लेने का ऐलान किया है, जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से लड़ रहे हो और जगह जगह से फोन भी आ रहे हैं। साथियों, सबसे पहले तो हम उन 700 से ज़्यादा किसानों को श्रद्धांजलि देना चाहेंगे, उनके आगे सल्यूट करना चाहेंगे, जिन्होंने इस आंदोलन में कुर्बानियां दी और जिसकी वजह से ये आंदोलन आज तक चल रहा है। आज छत्तीसगढ़ के कवर्धा से है अगली खबर, जहां पर एक और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है। वहीं ऐसे में छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पेट्रोल डीजल की रेट कम कर दी गई है। आपको बता दें कि रेट कम करने से लोगों में खुशियों का माहौल है। सरकार द्वारा वेट टैक्स 25% कम नहीं करने पर कवर्धा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोटरसाइकिल को ठेले पर ढकेलते हुए प्रदर्शन भी किया था, जिसके बाद सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई थी। तो वहीं जिलाध्यक्ष पीयूष सिंह ठाकुर ने भूपेश बघेल की सरकार पर तीखा प्रहार किया और करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अपना फर्ज निभाते हुए पेट्रोल व डीजल की कीमतों की वेट की दर कम की है और साथ ही छत्तीसगढ़ में सीमेंट के प्रत्येक बोरी में 20 से 25 रुपए भी बढ़ा दिए गए हैं। आपको विदित है कि केंद्र की भाजपा सरकार ने दिवाली के दिन जनमानस को तोहफा देते हुए पेट्रोल में 5 रुपए और डीजल में 10 रुपए कम कर महंगाई में थोड़ी राहत दी और इसी तारतम्य में पूरे अन्य प्रदेशों में, विभिन्न प्रदेशों में भी वैट की दर कम की गई। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार जो महंगाई का रोना रो रहा है, नौटंकी कर रहे हैं ये भूपेश बघेल जी, इनके द्वारा अभी तक वैट की दर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की गई। आपको विदित छत्तीसगढ़ के कवर्धा में धान खरीदी के नियमितीकरण को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया। आपको बता दें कि कंप्यूटर ऑपरेटर धान खरीदी के नियमितीकरण को लेकर के खाद्य विभाग के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के अध्यक्ष वैभव शर्मा के अनुसार पूर्व धान खरीदी केंद्र में कार्य किया गया था, परंतु उन्हें केवल 9 माह का ही वेतन दिया गया, जिसके लिए हमारे द्वारा रायपुर में 1 दिवसीय उनके द्वारा प्रदर्शन किया गया। जिले में कंप्यूटर ऑपरेटर की संख्या 94 है। तो वहीं राज्य में अगर कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो उनकी संघ की संख्या 2311 है, जिसके बाद से कवर्धा खाद्य अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है और जल्द ही मांगों को पूरे किए जाने की भी मांग की गई है। सर, हम लोग धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के तत्वाधान से विगत 14 वर्षों से हमारी लड़ाई शासन और प्रशासन से जारी है, जिसके तहत सर आज तक के ना हमको विभाग का तय किया गया है, विभाग तय किया गया है, ना ही हमारी सर सिर्फ जो है 12 माह का काम लेकर 9 महीने का ही सिर्फ वेतन दिया जा रहा है। सर, हम लोग धान छत्तीसगढ़ के मुंगेली से अगली खबर है, जहां पर आपको बता दें कि प्रदर्शन किया गया। वहीं साथ ही इस प्रदर्शन के लिए मोर्चा भी खोला गया था। एक तरफ प्रशासन पंचायती राज में पंचायत को सर्वछूट निर्णय लेने और साथ ही ग्रामीण मूलभूत विकास कार्य कराने के लिए वित्त अधिकार दिए गए हैं, तो वहीं इनसे जुड़े अधिकारी ही इस योजना को खुलेआम पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। शासन के उपेक्षा अपने 3 सूत्री मांगों को लेकर के मोर्चा खोला गया। आपको बता दें कि पंचायत खाता अब ऑनलाइन डीएससी के माध्यम से भुगतान हो रहे हैं, जिसके चलते हर छोटे मोटे मूलभूत समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। किंतु डीएससी बंद होने से जैसे सरपंच के बीच भूचाल आ चुका है। इसका कारण बताया जा रहा है कि मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन कम टीका लगने के कारण सरपंचों का डीएससी खाता बंद कराना बताया जा रहा है। तो वहीं सरपंच संघ के अध्यक्ष रामनिवास राठौड़ ने बताया है कि प्रशासन के तानाशाही हैं, जो कि अपने मनमर्जी के हिसाब से 6 महीने के वेतन पत्रक में से पंच सरपंच को 1 महीने के वेतन जबरदस्ती काटकर 5 महीने के वेतन ही दिए गए हैं। यही नहीं, मुंगेली जिले के लोरमी से सभी बैंक के बाद भी बिलासपुर जिले के तखतपुर के पंचायत खाता खोलने और साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों को प्रताड़ित करने का भी मामला सामने आया है और इस पर कई सवाल भी खड़े कर दिए गए हैं। जो मानदेय राशि जनप्रतिनिधियों का दिया गया, उसमें भी पंचों का 200 रुपया काट दिया गया
और सरपंचों का 2000 रुपया काट दिया गया है। एक छोटी सी मानदेय राशि जनप्रतिनिधियों को मिलता है, उसमें भी कटौती किया जा रहा है। 5 माह के मानदेय राशि को 6 माह का मानदेय राशि बना करके दिया गया है। ये बहुत अफसोस की बात है। देखिए, सरपंचों के मानदेय में कटौती नहीं की गई है। दिवाली के समय जो का मानदेय आया था, हमें राज्य शासन से राशि कुछ कम मिली थी, तो जो राशि मिली थी वो 6 माह के लिए दिया गया था, तो हमने 6 माह के आधार पर उनको दिया है। ये जो अगली खबर बिहार के गया से है, जहां पर पंचायती राज के बीच में झड़प दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि ये झड़प मारपीट में भी बदल गई। दरअसल गया जिले के बोधगया प्रखंड के मोचरी पंचायत में भोला बिगहा गांव में गुरुवार की देर रात प्रत्याशियों के बीच समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें 2 दर्जन महिला और पुरुष को गंभीर चोटें भी आई हैं। लहूलुहान हालत में 2 दर्जन लोगों को इलाज के लिए CHC बोधगया में भर्ती कराया गया है, जिसमें 29 वर्षीय गर्भवती महिला परमिला देवी सहित 4 लोगों को मगध मेडिकल भी रेफर करा दिया गया। इस संबंध में घायलों ने बताया कि नवनिर्वाचित मुखिया गौरी देवी व दिलीप यादव जीत की खुशी में विजय जुलूस निकाला गया था। वहीं रामधार मांझी का कहना है कि उनके समर्थकों के साथ साथ उनके परिवार के लोगों को भी दिलीप यादव और उनके समर्थकों ने मारा है। यादव में हो जाता, हम लोग शांत थे, वो सब नारा लगाते आया। कौन कौन लोग था? तिलेश्वर यादव, भाट यादव, कपिल यादव और नरेश यादव। क्या नारा, किसका नारा लगा रहा था ये लोग? जो जीता उसका, मुखिया का। तो मुखिया थे साथ में? नहीं, मुखिया तो नहीं थे। मगर और कोई प्रतिनिधि उसके? नहीं, कोई नहीं थे। जो यादव में बिहार के नालंदा जिले से ये खबर है, जहां पर लोग लकवा बीमारी से जूझ रहे हैं और कई लोगों की इसमें मौतें भी हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि जिले के गिरियक प्रखंड अंतर्गत घोड़सवा पंचायत के महादलित टोडा में लकवा रोग से कई लोग ग्रसित हैं और इस रोग से एक 52 वर्षीय अधेड़ की मौत भी हो चुकी है और इससे गांव में दहशत का माहौल बन गया है। इस संबंध में पीड़ित के घोड़सावा गांव के पासवाना टोला और सरायपुर और साथ ही रविदास टोला में 15 दिन पहले बुंदेल पासवान पिता स्वर्गीय बुद्धन पासवान के पुत्र 52 वर्षीय लकवा से ग्रसित हो गए थे और आज इनकी मौत हो गई है। गौरतलब है कि यह बीमारी लोगों में तेजी से फैल रहा है, लेकिन चिकित्सक और प्रखंड के अधिकारियों को इसकी जानकारी तक नहीं है। इस बीमारी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा और इस बीमारी से एक चौकीदार भी 2 माह से ग्रसित है और जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। ऐसे में प्रशासन और साथ ही स्वास्थ्य के अधिकारी कोई भी मोड़ नहीं ले रहे हैं। बुंदेल पासवान की मौत हो चुकी है। अंचला अधिकारी कांत खंडेरकर ने बताया है कि सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों की सहायता दी जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने पीड़ितों का समुचित इलाज किए जाने की मांग भी की है। भर हो गया चांदो पासवान, वो भी मरा वही रंग पर। सरजुग पासवान के 4 साल हो रहा है। पोलियो से सब मरा है, पोलियो से। अच्छा, सरकार से हमको पैसा नहीं मिला। भर हो गया राज्यसभा सांसद श्वेत मलिक ने प्रेस वार्ता आयोजित की है। प्रेस वार्ता आयोजित कर प्रधानमंत्री के इस फैसले को सही बताया है। आपको बता दें कि जहां कृषि कानून के लिए ये कानूनों को रद्द किए जाने पर इतने बड़े दिल होने वाला प्रधानमंत्री को बताया है। साथ ही कहा है कि धन्यवाद, जो बॉर्डर पर शहीद हुए उन्हें भी भुलाया नहीं जा सकता है। काली सूची भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खत्म की है। सभी पार्टी को खुली चुनौती है और साथ ही आपकी भी सरकार रही है, लेकिन जो उपलब्धि नरेंद्र मोदी ने की है वह कोई भी नहीं कर सकता। व्हाइट पेपर पर उनका चैलेंज एक्सेप्ट करें। और श्वेत मलिक ने आगे कहा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने सियासत खेली, आंदोलन को खराब करने की कोशिश की। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को रब का रूप दिया है। ये अन्नदाता हैं। हमारे आज प्रकाश पर्व पर किसानों को ये तोहफा दिया गया है। जी के मैं तो सिपाही हाँ पार्टी का। आज पार्टी ने मैनू काउंसलर बनाया 3 बारी, पार्टी ने मैनू मेयर बनाया, पार्टी ने मैनू सांसद बनाया, पार्टी ने मैनू पंजाब भाजपा का प्रधान बनाया। असीं तो सिपाही है, जरनैल जो हुक्म करनगे असीं पूरा करांगे। असी एक अनुशासित पार्टी है। साडा पार्लियामेंटरी बोर्ड है, वो निश्चित करता है। पार्लियामेंटरी बोर्ड हर कार्यकर्ता नूं जो निर्देश देगा वो सर्व माने। ठीक है, मैं तो पंजाब के अमृतसर में कृषि कानून वापस लेने किए जाने पर लोग खुशी मना रहे हैं और खुशियों का इजहार भी कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेसी सांसद भी अपने काफिले के साथ पहुंचे। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से गोल्डन गेट पर आतिशबाजी की गई और अपनी खुशी व्यक्त की गई। यह बहुत खुशी की बात है कि आज केंद्र सरकार के 3 काले कानून रद्द करने की घोषणा की है
और जब तक केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी नहीं करता है, इनका धरना ऐसे ही जारी रहेगा। इस अवसर पर उन्होंने सभी देशवासियों को धन्यवाद कहा और कहा कि हम उन लोगों के आभारी हैं जिन्होंने किसान संगठनों में ऐसा समर्थन दिया है, जिसके लिए केंद्र सरकार को आज आखिरकार कानूनों को निरस्त करना पड़ा। इस मौके पर किसानों की खुशी में शामिल होने के लिए अमृतसर से कांग्रेसी सांसद गुरजीत सिंह औजला भी गोल्डन गेट पर अपने काफिले के साथ पहुंचे। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਲਕਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਆ। ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਿੰਨੇ खेती ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਅੱਜ प्रधानमंत्री ने आज सुबह ही कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया। इसके बाद से हरियाणा सरकार की पहली प्रतिक्रिया आई है। हरियाणा सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष रहे भूपेंद्र हुड्डा ने ऐसे किसानों की बड़ी जीत बताया है। साथ ही उन्होंने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसान आंदोलन में मारे गए किसानों को मुआवजा और साथ ही सरकारी नौकरी की भी मांग की है। साथ ही पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर के भी तीनों कृषि कानून वापस लेने का कारण भी बताया है। मैं जैसे कहा, देर से ही पर दुरुस्त आए हैं। इट इज़ बेटर टू बी लेट देन नेवर। और तो आभार है प्रधानमंत्री जी का और किसानों को मुबारकबाद है मेरा। ये उनके संघर्ष का नतीजा है कि आज ये बात हुई। उनका इतना लंबा संघर्ष हमने कभी किसी का नहीं देखा जो उन्होंने संघर्ष किया। और बाकी बातें भी हैं, वो बैठ के समाधान उनका निकालना चाहिए, डायलॉग चालू होना चाहिए, क्योंकि खेती को अब लाभदायक बनाया जाए उस तरफ कदम उठाना चाहिए। आज के दिन खेती लाभदायक नहीं है, लागत ज़्यादा है, जैसे खाद की, डीजल की, इन सब की कीमत बढ़ रही है, तो उसके हिसाब से एमएसपी नहीं बढ़ी, तो उसको लाभदायक बनाया जाए और जो है इस बात पर आपस में डायलॉग करके समाधान निकालना चाहिए। मैं जैसे कहा, आज के हमारे इस राज्य के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ABS स्टार न्यूज़।